नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। एक नई वेब सीरीज़ मैक्स प्लेयर पर आई है, रक्तांचल। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देख ली होगी। मैंने भी आज देखी और लगातार देखी, निरंतर देखी, बिंज वॉचिंग की है आज मैंने एक लंबे समय के बाद। और मुझे यह सीरीज़ रोमांचक लगी, रोचक लगी। और थोड़ी देर के लिए जब बीच में मैंने इसे बंद किया था और बाहर चाय पीने गया, तो फिर मेरी इच्छा हो रही थी कि आगे देखना है कि अभी क्या होता है इसमें। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरीके का रोमांचक काम हो सकता है। इसे लिखा है सर्वेश उपाध्याय ने और इसे डायरेक्ट किया है रीतम श्रीवास्तव ने। सर्वेश उपाध्याय के मददगार इसमें रहे हैं लिखने में संजीव के रजत और शशांक राय। तो इस सबसे पहले लेखकों को धन्यवाद, फिर उसके बाद निर्देशक को धन्यवाद, और फिर इसको प्रेजेंट करने वाले शशांक राय और दूसरे लोगों को धन्यवाद, पूरी टीम को धन्यवाद। इन दिनों जो माहौल बन गया और जिस तरीके के काम सामने दिख रहे हैं, वेब सीरीज आ रही हैं, उनमें एक दूसरे का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। सभी एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। दरअसल हुआ यह है कि जीवन के हर क्षेत्र में, क्रिएटिविटी के हर क्षेत्र में एक दूसरे के लोग नकल ही कर रहे हैं। एक ने ऐसा कर दिया, उसे कामयाबी मिल गई, तो दूसरा भी वैसा ही कुछ करना चाहता है ताकि उसे भी कामयाबी मिल जाए। इस सीरीज़ को देखते हुए ऐसा लग सकता है कि ऐसी सीरीज आप पहले भी देख चुके हैं या इसी भावभूमि की, इसी कथा भूमि की कहानी देख चुके हैं। फ़र्क ज़रूर यहाँ पे निर्वाह का है, फ़र्क निरूपण का है, फ़र्क उस परिवेश का है, फ़र्क उस भाषा का है जो इसमें इस्तेमाल हुआ है, और उन कलाकारों के चयन का है जिन कलाकारों को इस सीरीज़ के किरदारों की जिम्मेदारी दी गई है। अधिकांश उसमें से बहुत ही सटीक और उचित चुनाव हैं। एकाध बड़ी गलती हुई है या कह लें वे नहीं जचे हैं अपने किरदारों में, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो इस सीरीज़ के प्रतिनायक कह सकते हैं, खलनायक कह सकते हैं, वो है निकेतन धीर का, जिन्होंने वसीम की भूमिका निभाई है। वसीम की भूमिका में वे उस इलाके के हाव भाव को, बात व्यवहार को, चलने फिरने के अंदाज को नहीं पकड़ पाते हैं, जबकि उसमें एक संभावना थी कि उस किरदार को और भी खौफनाक या खतरनाक रौद्र रूप में पेश किया जा सकता था। इसके अलावा जाहिर सी बात है, इसमें महिलाओं की भूमिका थोड़ी कम थी, और उत्तर भारतीय समाज में, खास करके पूर्वांचल का मतलब ईस्टर्न यूपी में समाज में जिस तरह से पुरुष प्रधान समाज है, और ये जिस अपराध जगत की कहानी है, जिसके किस्से गोरखपुर के आसपास के और इन इलाकों के आप सुनते रहे हैं, जहाँ कोयला खदान, ईंट के भट्ठे, पत्थर कटाई का काम, कच्ची शराब का काम, ये सारे गैर कानूनी रूप से होते रहते हैं। ये धंधे हैं, इसमें कुछ ठेकेदारी मिलती है, कुछ ज़बरदस्ती किए जाते हैं, और कुछ पर लंबे समय से उन असामाजिक या आपराधिक तत्वों की दादागिरी चल रही है। ऐसी ही एक कहानी को रीतम श्रीवास्तव ने और सर्वेश उपाध्याय ने चुना है और आपके सामने पेश किया है। इस सीरीज़ की जो खूबी लगती है, जो मुझे बांध के रखा जिसने, और जिससे मैं प्रभावित हूँ, वो है
इसका देसीपन, ये बहुत स्लीक नहीं है, ढीली सीरीज है थोड़ी सी, लेकिन इसका देसीपन, जो परिवेश चुना गया है और जिस तरीके से उन चीज़ों को दिखाया गया है, मैं इसके कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की भी तारीफ़ करना चाहूँगा। मैं इस सीरीज़ के जो आर्ट डायरेक्टर होंगे उनकी भी तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने उस परिवेश को गढ़ा है। अभी हमने कुछ एक शोज़ देखे, सीरीज़ देखी, जिसमें लिया तो उत्तर भारत गया है, लेकिन भाषा में, परिवेश में बहुत बड़ी फाँक नज़र आती है। यहाँ वो फाँक बहुत कम हुई है। हाँ, मुस्लिम किरदारों के चित्रण में थोड़ा सा जो फिल्मी प्रभाव है, क्लीशे है, और जो उनके परिधान से लेकर के और तमाम चेहरे और लुक में भी उसको रखा गया है। मुझे कई बार लगता है उत्तर भारत में रहने की वजह से और उधर के इलाकों में आम तौर पर बहुत ज़्यादा पहनावे का फ़र्क नहीं होता है। गुंडे हिंदू हों, गुंडे मुसलमान हों, उनके एटीट्यूड लगभग समान होते हैं, पहनावे भी लगभग समान होते हैं। हमें इससे बचना चाहिए, इस क्लीशे पहनावे से बचना चाहिए, पठानी सूट पहनना। और जबकि फिल्म, ये सीरीज़ 1986-87 की बात करती है, उस समय के फैशन को, उस समय के जो पहनावे उस इलाके में थे, उस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए था। खास करके मैं मुस्लिम चरित्रों की बात कर रहा हूँ। दूसरे चरित्र अच्छे हैं, उनको रंग ढंग का, सही रंग ढंग का लुक दिया गया है और इसलिए वे जचते हैं। सीरीज़ की कहानी बहुत कह लें सामान्य सी, अगेन ये फिल्मों से प्रभावित है। बड़े पर्दे का विजय अब सीरीज़ में आ गया है। नाम इसका विजय ही है और विजय सिंह है। पढ़ने लिखने में तेज है, कलेक्टर बनना चाहता है, राष्ट्र सेवा करना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसा उसकी ज़िंदगी में होता है, ऐसा हादसा होता है कि उसके सामने उसके पिता की हत्या हो जाती है और वहाँ से उसके अंदर एक बदले की भावना आती है, एक प्रतिकार की भावना आती है और वह लगातार उस दुनिया में, उस गर्त में डूबता चला जाता है, उस भंवर में फंसता चला जाता है। इसके बावजूद उसके अपने कुछ सिद्धांत हैं, अपने कुछ उसूल हैं जिसके साथ वो चलता है। दोनों खल हैं समाज के हिसाब से, विजय सिंह और वसीम। यह हिंदी फिल्मों में भी होता रहा है, वही सीरीज़ में भी दिख रहा है कि दो खल चरित्रों को लेकर के, एक थोड़े भले मानस खल चरित्र कह लें, भला खल, और एक थोड़ा सा बुरा खल, इन दोनों के बीच की लड़ाई है। एक को तर्क दिया गया है, बताया गया है कि वो ऐसा क्यों है, दूसरे के बारे में कोई बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता चलती है। हमें नहीं मालूम वसीम कहाँ से आता है, वह क्यों अपराध की दुनिया से जुड़ा है, क्यों ये सारी हरकतें कर रहा है। जो नेक्सस है वो समझ में आता है, राजनीति, अपराधी, ये सारे मिल करके किस तरीके से काम करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, ये सारी चीज़ें तो समझ में आती हैं। थोड़ी सी बैक स्टोरी मुझे लगता है वसीम के बारे में भी देनी चाहिए थी, बतानी चाहिए थी, या उसे जो ताकत मिली है वो कहाँ से मिल रही है, कहाँ से मिलती रही है, क्यों वो इतना कुख्यात हुआ है। यह सीरीज़ मुझे, जैसा मैंने पहले ही कहा, कि कलाकारों की वजह से ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत सारे नए कलाकार भी हैं इसमें जिनको आमतौर पे हमने कम देखा हुआ है, लेकिन मुख्य भूमिका क्रांति प्रकाश झा ने निभाई है। क्रांति अपने चरित्र को बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं, उसके पूरी पीड़ा को, उसके द्वंद्व को
बदले की उसकी भावना को और उस चरित्र को उन्होंने बहुत ही संयत तरीके से रखा है। बदले की भावना में वो बदला लेता है लेकिन वहाँ वो बहुत आनंदित नहीं होता है। यह एक अवसाद उसके साथ जुड़ा हुआ है, जो समाज में कुछ बेहतर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता था। इस बात का उसको अफसोस है, और ख़ास करके जब क्लाइमैक्स में जब वो पूछा जाता है कि विजय सिंह कौन है, तब वह विजय सिंह के विभिन्न रूपों की बात करता है कि विजय सिंह ये भी है, विजय सिंह वो भी है, विजय सिंह ये भी है। यह इतने सारे व्यक्तित्व वो अपने साथ लेकर चल रहा है, और इस बात की झलक पूरे एपिसोड्स में मिलती है। तो मैं क्रांति की फिर से तारीफ़ करूँगा। निकेतन धेर मुझे नहीं जचे। उनके अलावा सनकी के किरदार में जो एक्टर हैं विक्रम कोचर, वो अपने नाजो अंदाज से, अपने अदाओं से, अपनी स्फूर्ति से, गजब की स्फूर्ति है उनके अंदर, अपने हाव भाव से बहुत प्रभावित करते हैं। सनकी का किरदार निभाया उन्होंने। त्रिपुरारी में प्रमोद पाठक जी हैं। बेचन के रोल में चितरंजन त्रिपाठी हैं। उनकी भी भूमिका जिस ढंग से संयत और चाचा की भूमिका में है, वो विजय सिंह के चाचा हैं, उसे उन्होंने बहुत अच्छी तरह निभाया है। रोली की किरदार में सौंदर्य शर्मा हैं। इनकी भूमिका अभी छोटी है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर सीज़न 2 आया तो उसमें उनकी भूमिका बड़ी होगी। चुन्नू हैं बासु सैनी। कट्टा के रोल में कृष्ण बिष्ट, इन्होंने भी अच्छा काम किया है। सीमा की भूमिका में रोनी चक्रवर्ती का काम रोचक है, और ये ट्रैक भी बड़ा अच्छा है। सनकी और सीमा का ट्रैक, एक सनकी, सीमा और बल्कि कह लें कट्टा, तीनों के ट्रायंगल से जो ट्रैक बनता है वो बहुत रोचक है, और वो फिल्म में सीरीज़ में आपकी जिज्ञासा बनाए रखता है। माफ़ करें, सीरीज़ की जगह कई बार मैं फिल्म मुंह से निकल जाता है। मूलतः हम लोग फिल्मों के रिव्यू करते रहे हैं, इसलिए अगेन मैक्स प्लेयर को धन्यवाद। और ये इस देसी वेब सीरीज़ के लिए, देसी अपराध, हाँ गालियाँ हैं, और कुछ जगह ऐसा लगता है कि हाँ सिर्फ यहाँ गाली दे दो प्रभाव के लिए, लेकिन माफ़ करें वहाँ प्रभाव जमता नहीं है। और इतनी सारी गालियाँ देना, और ख़ास करके 2-3 गालियाँ ही हैं, गालियों में भी कोई क्रिएटिविटी नहीं नज़र आती है, और सब कोई एक ही गाली दे रहे हैं, तो उससे एक रास्ता बनती है और जो मज़ा किरकिरा करती है। मैं उम्मीद करनी चाहिए कि ये वेब सीरीज़ पे गालियों की जो बाढ़ आई हुई है वो धीरे धीरे कम होगी। ये उफान कम होगा तो सीरीज़ में और भी जान आएगी। गालियाँ दी जा सकती हैं, क्यों नहीं दी जा सकती हैं। इस सीरीज़ में गालियाँ हैं, वायलेंस है। वायलेंस में एक्शन दृश्य में थोड़ा सा ढीलापन है। एक्शन दृश्य और अच्छे हो सकते थे, ऐसा लगता है। इस सीरीज़ में सेक्स नहीं है एटलीस्ट, तो बाकी आप तय करें, देखें। मुझे तो रोचक लगी है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।